रात के 11:10 बाहर भयानक तूफान है। शहर के बाहरी इलाके में स्थित रेडियो मिराज का 13वीं मंजिल का साउंड प्रूफ स्टूडियो नंबर 4 नीली और लाल एलईडी लाइट्स में नहाया हुआ है। नमस्कार शहर, रात के 11:10 हो चुके हैं और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा और खौफनाक शो मिडनाइट टेरर अपनी होस्ट तारा के साथ। बाहर का मौसम सुन रहे हैं आप? हवा ऐसे चीख रही है जैसे कोई भटकी हुई आत्मा सदियों से किसी का इंतजार कर रही हो। अगर आप इस वक्त अकेले हैं तो मेरी मानिए, अपने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लीजिए, क्योंकि अंधेरे में छिपी चीजें अक्सर दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। चलिए डर के सफर को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज रात का पहला कॉल। हेलो, कौन बोल रहा है? मिडनाइट टेरर में आपका स्वागत है। हेलो तारा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मेरी आवाज आ रही है? हाँ दोस्त, आपकी आवाज आ रही है। अपना नाम बताइए और आपके पीछे ये अजीब सा शोर कैसा है? क्या आप किसी हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं? आपका नेटवर्क बहुत कट रहा है। मेरा नाम राहुल है। तारा मुझे मदद चाहिए। मैं नेशनल हाईवे 45 पर हूँ। मेरी कार का इंजन अचानक बंद हो गया है। सारी लाइट्स बुझ गई है। बाहर खूब अंधेरा है और वो चीज मेरे कार के बाहर है। कौन सी चीज राहुल? घबराइए मत, आराम से बताइए। क्या कोई जंगली जानवर है या कोई लुटेरा? वो जानवर नहीं है, वो इंसान भी नहीं है तारा। वो बस एक परछाई है। वो बहुत लंबा है, कम से कम 8 फुट। उसके हाथ पैर किसी मकड़ी की तरह मुड़े हुए हैं और वो मेरी कार की खिड़की के पास आ रहा है। राहुल सुनिए मेरी बात, कार को अंदर से लॉक कर लीजिए। मैं पुलिस को आपके लोकेशन पर भेजने के लिए अपनी टीम को बोल रही हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चीज अब कहाँ है? उसने खिड़की पर हाथ रख दिया है तारा, और वो कुछ बोल रहा है। वो मुझे सुन रहा है तारा। वो तुम्हारे बारे में बोल रहा है। वो कह रहा है कि उसे तुम्हारी आवाज। कॉल अचानक कट जाती है। स्टूडियो में सिर्फ बीप बीप की आवाज गूंजती है। कंसोल के मॉनिटर पर लाल रंग की लहरें अभी भी कांप रही है। हाँ, तो वो थे राहुल। शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम से कॉल कट गया था, या शायद ये कहें कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रैंक था। अगर ये प्रैंक था राहुल, तो मानना पड़ेगा आपकी एक्टिंग लाजवाब थी। श्रोताओं, ऐसे ही डरावने किस्से आप मुझे सुना सकते हैं। लाइनें खुली हैं। तभी लाइन 2 पर एक कॉल चमकने लगती है। ये इमरजेंसी लाइन है जो सीधे रेडियो स्टेशन के लैंडलाइन से जुड़ी है। हेलो, मिडनाइट टेरर में आपका स्वागत है। बताइए आपके पास क्या खाने दिया तारा? माफ कीजिएगा, आप कौन बोल रही हैं और आप किस बारे में बात कर रही हैं? मेरा नाम मीना है। मैं तुम्हारे रेडियो टावर के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर रहती हूँ। मैं अपनी बालकनी में खड़ी हूँ तारा। मैंने अभी अभी उस चीज को देखा है। वो हाईवे की तरफ से तुम्हारे रेडियो टावर की तरफ आ रही है। वो सड़क पर नहीं चल रही है, वो बिजली और टेलीफोन की तारों के जरिए रेंग रही है। देखिए मीना, अगर आप राहुल की दोस्त हैं और ये कोई मिला जुला प्रैंक है तो ये बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। आप लोग मेरे शो का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। ये प्रैंक नहीं बेवकूफ लड़की, वो आवाज के जरिए यात्रा करती है। तुमने उस पहले लड़के से बात करके उसके साथ एक ऑडियो लिंक बना लिया है। वो तुम्हारे ट्रांसमिशन की फ्रीक्वेंसी को पकड़कर टावर तक पहुंच गई है। मैं उसे देख सकती हूँ। वो अब तुम्हारी इमारत की दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ रही है। वो बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसा पहले कॉलर ने बताया था। लंबी, काली और हे भगवान, क्या हुआ मीना? आप क्या देख रही हैं? उसने अपना सर मेरी तरफ घुमा लिया है। उसका चेहरा, वो मेरी तरफ देख रही है। नहीं, वो मुझे सुन रही है। मेरी आवाज उस तक जा रही है। मुझे फोन काटना होगा। मुझे माफ कर दो तारा। लाइन फिर से कट जाती है। स्टूडियो में सन्नाटा छा जाता है। दीवारों से एक हल्की हल्की हिसिंग आवाज आने लगती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी राहुल के कॉल में थी। शांत हो जा तारा, ये बस एक प्रैंक है।
तू इतने सालों से ये शो कर रही है। डरना तेरा काम नहीं, डराना तेरा काम है। तारा तुरंत अपने कंसोल पर लगा इंटरकॉम का बटन दबाती है, जो नीचे मेन गेट पर बैठे सिक्योरिटी गार्ड रवि से जुड़ा है। रवि, रवि, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जी तारा मैडम, सब ठीक है ना? रवि, मुझे तुरंत बताओ, क्या बाहर कोई है? क्या किसी ने बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ने की कोशिश की है? मेन गेट का ताला चेक करो। मैडम, आप भी अपने शो की कहानियों से डरने लगी क्या? बाहर तो इतनी तेज बारिश है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मैं सीसीटीवी कैमरे के मॉनिटर के सामने बैठा हूँ, कोई नहीं है। अरे पूरी बिल्डिंग एकदम सुरक्षित है, आप आराम से अपना शो करिए। ठीक है रवि, लेकिन अगर कोई भी अजीब चीज दिखे तो मुझे तुरंत इंटरकॉम पर बताना। 11:35। तारा जैसे ही वापस माइक की तरफ मुड़ती है, पॉपअप मैसेज चमकने लगता है। चेतावनी, सिस्टम हैक्ड नहीं है, ये एक प्राचीन परजीवी है। इसे शब्द पिशाच कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों में जिंदा रहता है। ये अपना शिकार उन लोगों को बनाता है जो बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी के जरिए सफर करता है। ये कभी किसी बंद दरवाजे को खुद नहीं तोड़ सकता जब तक कि ये अंदर बैठा इंसान डर के मारे दरवाजा न खोल दे। ठीक रात के 12 बजे ये पूरी तरह से भौतिक रूप ले लेता है। 12 बजे तक अपने स्टूडियो का दरवाजा किसी भी कीमत पर मत खोलना, वो तुम्हें धोखा देने की कोशिश करेगा। ये मैसेज किसने भेजा है? सेंटर का नाम खाली है, कोई मेरे सिस्टम से खेल रहा है। तभी कंसोल पर सभी लाइनें एक साथ लाल रंग में चमकने लगती है। लाइन 1, 2, 3, 4 सभी ब्लिंक कर रही है। तारा कांपते हाथों से मेन लाइन का बटन दबाती है। हम आ गए हैं तारा। कौन हो तुम? ये घटिया मजाक बंद करो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। 13वीं मंजिल बहुत ठंडी है तारा, लिफ्ट काम नहीं कर रही है, इसलिए हमें सीढ़ियों से आना पड़ा। तुम बहुत अच्छा बोलती हो, तुम्हारी आवाज ने हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत रास्ता बनाया है। रवि, रवि जवाब दो, ऊपर कोई है? रवि तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हम तुम्हारे स्टूडियो नंबर 4 के दरवाजे के ठीक बाहर खड़े हैं और हमें बहुत भूख लगी है। 11:45। तारा झटके से पलटकर स्टूडियो के भारी स्टील और मोटे कांच वाले दरवाजे की तरफ देखती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन दरवाजे के कांच के पार बाहर कॉरिडोर के घुप अंधेरे में एक विशालकाय आकृति खड़ी है। उसके लंबे नुकीले नाखून कांच पर धीरे धीरे खरोंच रहे हैं। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। दरवाजा खोलो तारा, हमें अंदर आने दो। हम तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। मैसेज में लिखा था कि तुम दरवाजा नहीं तोड़ सकते, तुम खुद अंदर नहीं आ सकते। तारा अपनी पूरी शारीरिक और मानसिक ताकत लगाकर उस भारी लोहे की कैबिनेट को धकेलती है। वो उस दरवाजे के ठीक सामने अड़ा देती है। फिर वो कुर्सियां, मेज, सब कुछ दरवाजे के आगे लगा देती है। बिगाड़ सकते। 11:55। अचानक इंटरकॉम से एक दर्दनाक चीख सुनाई देती है। मैडम, तारा मैडम, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। ये कहां से आ गया? रवि, तुम कहाँ हो? मैडम, मैं 13वीं मंजिल पर हूँ। मैंने कैमरे में देखा, आपके दरवाजे के बाहर कोई है। मैं आपको बचाने ऊपर आया था, लेकिन कॉरिडोर की लाइट चली गई और अब वो चीज मेरे सामने है। वो इंसान नहीं है मैडम, वो मुझे नोच रहा है। रवि, वहां से भाग जाओ, सीढ़ियों से नीचे भागो। वो मुझे नीचे नहीं जाने दे रहा, वो मुझे मार डालेगा मैडम। प्लीज अपना दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज। दरवाजे पर अचानक बहुत जोर से प्रहार होने लगते हैं। कोई पूरी ताकत से स्टील के दरवाजे को पीट रहा है। नहीं, मैं
दरवाजा नहीं खोल सकती। अगर मैंने दरवाजा खोला तो वो चीज तुम्हारे साथ अंदर आ जाएगी। उस मैसेज में लिखा था कि मुझे दरवाजा नहीं खोलना है, ये उसकी चाल है। तारा मैडम, कौन सा मैसेज? वो कोई चाल नहीं है, वो चीज मुझे मार रही है। अलमारी हटाइए, दरवाजा खोलिए। मैं रवि हूँ, प्लीज प्लीज, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। 11:58 दरवाजे पर प्रहार और तेज हो जाते हैं। दरवाजे का कांच चटकने लगता है। खून के निशान कांच पर बाहर से छपने लगते हैं। मुझे माफ कर दो रवि, मुझे माफ कर दो। मैं 12 बजे से पहले दरवाजा नहीं खोल सकती। वो आवाज का पिशाच है, वो मुझे बेवकूफ बना रहा है। मैडम, वो मेरे गले तक पहुंच गया है। भगवान के लिए दरवाजा। और फिर एकदम सन्नाटा। दरवाजे पर होने वाले प्रहार बंद हो जाते हैं। रवि की आवाज हमेशा के लिए शांत हो जाती है। सिर्फ तारा के रोने की आवाज और हिसिंग गूंज रही है। 11:59, बस 60 सेकंड और 25 सेकंड, 15 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। रात के ठीक 12 बजे डिजिटल घड़ी पर 12 AM चमकता है। एक सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तारा एक लंबी राहत भरी सांस छोड़ती है। उसके आंसू रुक जाते हैं। मैंने कर दिखाया, मैंने उस पिशाच को हरा दिया, मैं बच गई। लेकिन दरवाजे के बाहर से कोई हलचल नहीं होती। अचानक स्टूडियो का माइक्रोफोन अपने आप ऑन हो जाता है। लाल बत्ती चमकने लगती है और फिर स्पीकर से एक आवाज गूंजती है। यह आवाज दरवाजे के बाहर से नहीं बल्कि तारा के ठीक पीछे से आ रही है। लगाकर दरवाजे को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता और अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता। ये आवाज कहाँ से? तारा के पीछे कोई नहीं है, लेकिन उसकी नजर दीवारों के मोटे काले एक्विस्टिक फोम पर जाती है। वो फोम अजीब तरह से हिल रहा है, जैसे कोई जीवित धड़कता हुआ मांस हो। उस काले फोम में से लंबी नुकीली मकड़ी जैसी आकृतियां बाहर निकल रही है। दीवारों का सारा फोम पिघलकर कमरे के बीच में इकट्ठा होने लगता है और एक विशालकाय 8 फुट ऊंचे आकार में बदल रहा है। सच्चाई एक बिजली की तरह तारा के दिमाग पर गिरती है। वो शब्द पिशाच कभी बाहर था ही नहीं। वो कभी हाईवे पर कार के पास नहीं था। वो कभी इमारत पर नहीं चढ़ रहा था और वो दरवाजे के बाहर भी नहीं था। वो पिशाच एक ऑडियो वायरस था। जब राहुल ने पहली कॉल की थी तभी वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी के जरिए सीधा स्टूडियो के स्पीकर और दीवारों के साउंड प्रूफ फोम के अंदर आ चुका था। वो पूरी रात इन दीवारों के अंदर छिपकर पल रहा था। तारा की आवाज को सोखकर खुद को भौतिक आकार दे रहा था। तो दरवाजे के बाहर कौन था? बाहर असली रवि था। रवि ने सिक्योरिटी कैमरे में देख लिया था कि स्टूडियो के अंदर तारा के ठीक पीछे ये काली आकृति बन रही है। वो तारा को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर 13वीं मंजिल तक आया था। वो दरवाजा पीट रहा था ताकि तारा बाहर आ सके। वो उसे अंदर के खतरे से आगाह कर रहा था, लेकिन पिशाच ने तारा के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके वो झूठा मैसेज भेजा। उसने तारा को यकीन दिलाया कि खतरा बाहर है और दरवाजा बंद रखना है। तारा ने खुद अपने हाथों से अपनी जान बचाने वाले को बाहर मरने दिया और खुद को उस राक्षस के साथ एक साउंड प्रूफ कब्र में हमेशा के लिए कैद कर लिया। कोई आवाज इस कमरे से बाहर नहीं जाती तारा, और अब तुम भी नहीं जाओगी। तुम्हारी आवाज अब मेरी है। तारा चीखने के लिए अपना मुंह खोलती है,
लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकलती। कमरे का ऑन एयर बोर्ड अभी भी लाल रंग में चमक रहा है। शहर के हजारों लोग अपने रेडियो पर सन्नाटा सुन रहे हैं, इस बात से अनजान कि अब ये पिशाच उनके रेडियो सेट से बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।